तुम लूफी को जानते हो या सिर्फ उसकी हंसी को? लोग कहते हैं कि लूफी एक सिंपल माइंडेड स्टूपिड सा लड़का है, हमेशा हंसता रहता है, खाना खाता है और बस एडवेंचर के पीछे भागता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है कि एक लड़का जो हमेशा हंसता है वो अंदर से सबसे ज्यादा रो चुका होता है? मंकी डी लूफी सिर्फ एक कैरेक्टर नहीं है मेरे भाई, वो एक कॉपिंग मैकेनिज्म है। एक छोटे बच्चे का दिमाग जो दुनिया के सबसे बड़े दर्द को फेस नहीं कर सका तो उसने दुनिया को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया। तुम लूफी का चाइल्डहुड देखो तो उसे ना माँ का प्यार मिला ना पिता का साथ। एक ऐसे घर में बड़ा हुआ है जहाँ ट्रेनिंग थी पर केयर नहीं। गार्प के लिए लूफी एक सोल्जर प्रोजेक्ट था, एक इमोशनलेस वॉरियर। पर जब उसने सैंक्स को देखा तो पहली बार फ्रीडम, स्माइल और चॉइस का मतलब समझा। पर फिर सैंक्स भी चला गया उसकी लाइफ से। उस टाइम लूफी सिर्फ 7 साल का था और जिसे वो सब कुछ मानता था अपना हीरो, वो भी उसे छोड़ के चला गया, तोहफे में अपना एक हाथ देकर। वो हाथ लूफी के लिए सिर्फ एक सिंबल नहीं था, वो एक प्रॉमिस था कि कभी कोई और उसे छोड़ के ना जाए। एंड फ्रीडम की बात करें तो लूफी के लिए फ्रीडम एक सपना नहीं है, वो एक जख्म का जवाब है। जब उसे सब चीजें जबरदस्ती मिल गई, ट्रेनिंग, फाइट, लोनलीनेस, तो उसने कसम खाई, मैं दुनिया के रूल्स ही नहीं मानूंगा। लूफी हमेशा बोलता है मैं कुछ भी कर सकता हूँ अपनी लाइफ में, मैं कुछ भी बन सकता हूँ, पर उसका असली मीनिंग होता है मैं कभी फिर से कंट्रोल में नहीं होना चाहता। और वो हर आइलैंड पे जाता है, दूसरे को फ्रीडम देता है क्योंकि वो खुद कभी आजादी नहीं था। तुमने कभी नोटिस किया है लूफी तब भी हंसता है जब उसके सामने दर्द होता है? फॉर एग्जाम्पल, उसॉप उसे छोड़ के गया, लूफी ने उससे फाइट तक की पर लेकिन रो नहीं पाया। रॉबिन ने बोला आई वॉन्ट टू लिव, लूफी ने सब तोड़ दिया क्योंकि वो खुद कभी ये कह ही नहीं सका। मरीन फोर्ड पे एस की मौत हो जाती है, उस दिन लूफी का सब कुछ खत्म हो गया था। वो चीखा चिल्लाया लेकिन सबसे ज्यादा अंदर से टूट गया था। और उसके बाद वापस वही हंसी, वापस वही एडवेंचर। तुम इसे क्या बोलोगे, एक ब्रेवरी या एक इमोशनल सप्रेशन का पीक फॉर्म? लूफी को समझना मुश्किल नहीं है, बस तुम्हें उसकी हंसी के पीछे का सन्नाटा सुनना आना चाहिए। वो सिर्फ एक पायरेट किंग नहीं बनना चाहता, वो एक ऐसा इंसान बनना चाहता है जिसे दुनिया कभी तोड़ ना सके, क्योंकि दुनिया ने उसे बचपन में ही तोड़ दिया था। अब बात करते हैं लूफी हीरो है या विलन। तुमने देखा होगा लूफी सबकी मदद करता है, देश बचाता है, लोगों की आज़ादी देता है। पर क्या तुमने कभी सोचा है वो किसी को बचा रहा होता है या सिर्फ अपने दर्द को छुपा रहा होता है? लोग कहते हैं कि लूफी अपने दोस्तों के लिए कुछ भी कर सकता है, पर लूफी की फ्रेंडशिप एक हेल्दी बॉन्ड नहीं, वो उसकी इमोशनल सर्वाइवल का टूल है। लूफी ने कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि वो अकेला है, इसलिए जब भी कोई उसके करीब आता है वो उसके लिए दुनिया से टकरा जाता है, नफरत से नहीं, डर से कि कोई और उसे छोड़ के ना चला जाए। फॉर एग्जाम्पल, सबसे बड़ा दर्द जब सैंक्स चला गया था, इसलिए जब उसॉप छोड़ के गया तो उसने एक्सेप्ट ही नहीं किया, उसने उसके लिए फाइट की, टकराया, क्योंकि उसका दिमाग कह रहा था कोई मुझे फिर से इग्नोर नहीं करेगा। लूफी किसी की हेल्प करता है पर कब? जब वो खुद चाहता है। वो समुद्र के हर किंग से लड़ता है लेकिन सिर्फ तब जब उसका इंटरेस्ट होता है। वो ये कभी देखता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, वो देखता है मैं क्या चाहता हूँ। ये कोई नॉर्मल हीरो का बिहेवियर नहीं है, ये एक क्योटिक फोर्स है जिसे दुनिया के रूल्स की परवाह ही नहीं है। लूफी का जस्टिस पर्सनल होता है, यूनिवर्सल नहीं। उसके लिए मरीन हो या पायरेट फर्क नहीं पड़ता, अगर वो उसका दोस्त है तो वो सही है, अगर नहीं है तो उसे तोड़ दो, फाड़ दो। कभी तुम लोगों ने नोटिस किया है लूफी डिसीजन लेता है सबके लिए। उसने रॉबिन को चिल्लाकर कहा चिल्लाओ, कहना पड़ेगा। उसने नामी के लिए फाइट की बिना पूछे, उसने बीवी से अलविदा कहा बिना समझाए। वो डिक्टेटर नहीं है पर उसकी फ्रीडम भी डिक्टेटरशिप जैसी लगती है। वो कहता है कि मैं किसी को फोर्स नहीं करता, पर उसके चरिश्मा, उसकी विल इतनी ज्यादा है कि लोग खुद उसके पीछे चल पड़ते हैं, चाहे वो रेडी हो या ना हो। गियर 5 के बाद तुम लोगों ने देखा होगा लिटरली लूफी का एक गॉड जैसा बन गया है। टून फोर्स, लिमिटलेस इमेजिनेशन, वो दुनिया के नेचुरल रूल्स तोड़ रहा है। रियलिटी उसके इमेजिनेशन से कंट्रोल हो रही है। और यहाँ एक बड़ा साइकोलॉजिकल पॉइंट आता है, जिस बंदे ने कभी अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं सीखा, उसके हाथ में दुनिया की रियलिटी दे दी गई, क्या ये सेफ था? तुम लूफी को हीरो कहना चाहते हो, पर हीरो वो होता है जो दुनिया को संभाले, ना कि वो जो दुनिया को अपने दर्द के अकॉर्डिंग मोड कर दे। लूफी शायद एक पायरेट किंग बन भी जाए, पर उसके अंदर छुपा हुआ दर्द कभी कभी विलन से भी ज्यादा डेंजरस होता है। लूफी का सपना सिंपल है, मैं सबसे ज्यादा आजाद इंसान बनना चाहता हूँ। लेकिन आज़ादी का मतलब सबके लिए अलग होता है, सबके अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। और लूफी के लिए आज़ादी का मतलब है कंट्रोल तोड़ना, रूल्स तोड़ना और तकदीर तोड़ना। पर ये सपना कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि फ्रीडम की भी डार्क साइड है इसमें। क्योंकि लूफी के लिए फ्रीडम का मतलब किसी को जवाब ना देना, हर चीज़ अपनी मर्जी से करना, दुनिया के सिस्टम्स की बैंड बजा देना। ये इंस्पायरिंग लगता है, पर सोचो अगर हर इंसान ऐसे सोचे तो दुनिया टिक पाएगी? लूफी के फॉलोअर्स उसे प्यार करते हैं, पर वो हमेशा क्योस लेकर आते हैं। एनिस लॉबी में वर्ल्ड गवर्नमेंट की इंसल्ट, मरीन फोर्ड में पूरी जस्टिस सिस्टम से टकराव, एग हेड में फिर से एक वॉर की शुरुआत।
वो अपने सपने के लिए पूरी दुनिया को बदलने के लिए रेडी है। क्या ये सेल्फिश नहीं है? वैसे लूफी से काफ़ी कुछ सीखने की भी है। फॉर एग्जांपल अपने सपने के लिए लड़ना, दोस्तों का साथ कभी ना छोड़ना, कभी हार ना मानना चाहे दुनिया कुछ भी कहे। पर जो हमें नहीं सीखनी चाहिए कि अपने इमोशंस को इग्नोर करना, हर सिचुएशन को मजाक बनाना, किसी और की बाउंड्रीज ब्रेक करके अपनी फ्रीडम का नाम पर। लूफी कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता और रियल लाइफ में कॉम्प्रोमाइज ही कनेक्शन बनाता है। टू मच फ्रीडम इज इक्वल टू लोनलीनेस डिस्गाइस्ड एज पावर। तुम लूफी से इंस्पायर हो सकते हो लेकिन बन नहीं सकते, क्योंकि वो एक इंसान नहीं, वो एक फैंटेसी है। एक आइडल जो सिर्फ एक ऐसी दुनिया में चल सकता है जहाँ कॉन्सिक्वेंसेस लिमिटेड हो। लेकिन रियल वर्ल्ड में अगर तुमने सब कुछ इग्नोर करके सिर्फ मैं जो चाहता हूँ वही करूँगा को रास्ता चुन लिया, ये वाला रास्ता अगर चुन लिया, तो तुम आज़ादी नहीं पाते मेरे भाई, तुम अकेलापन पाते हो। लूफी एक मिसाल है आई नो, बट एक दर्द भरा सपना भी है जिसे हम सब जीना चाहते हैं, पर जिसमें जीने के लिए तुम्हें अपने अंदर के हर इमोशन मानने पड़ते हैं। वो एक हीरो है पर वो भी टूट चुका है। उसकी स्माइल एक शील्ड है, उसके सपना एक स्क्रीम है जो दुनिया सुन नहीं सकती। तो जब अगली बार तुम आई वाना बी लाइक लूफी बोलो, एक सेकंड रुक कर सोचना, क्या तुम सच में वो दर्द झेल सकते हो जो एक सपने की कीमत होती है?